नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ठंड के समय में देसी मुर्गियों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, मुर्गी पालन करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया कि ठंड के समय में मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। और इसी कारण की वजह से शायद ठंड के समय में बहुत सारे लोग मुर्गी पालन नहीं, ज़्यादातर लोग गर्मियों के दिनों में ही मुर्गी पालन करना पसंद करते हैं। ठंड के समय में वो मुर्गी पालन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि अगर हम ठंड के मौसम में अगर मुर्गी पालन करें तो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आएंगी और मुर्गियां मर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होगा। देखिए साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों को ज़्यादा बीमारियां आती हैं, इस बात को मैं भी ना नहीं करूंगा। पर अगर आप लोग पहले से ही सावधान होते हैं, मुर्गियों में बीमारियां फैलने से पहले, मुर्गियों में बीमारियां आने से पहले अगर आप लोग सावधान होते हैं, मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करते हैं, तो मुर्गियों में बीमारियां नहीं आएंगी। ठंड के समय में अगर आप लोग मुर्गी पालन करके सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बात जानने की कोशिश करना होगा कि ठंड के मौसम में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं उसका कारण क्या है, मतलब क्या है, किन किन कारणों की वजह से ठंड के समय में मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं। यानी कि ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं उसके क्या क्या कारण है, उसके बारे में आप लोगों को पता करना है। देखिए साथियों, मेरे हिसाब से ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं उसका पहला कारण है कि वो है कि मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय कम हो जाता है। तो इस समय आप लोगों को करना क्या है, मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। मुर्गियों को जितना हो सके अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना है। मुर्गियों को समय समय पर विटामिन मल्टीविटामिन देना है। ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रहेंगे, मुर्गियों को कोई भी बीमारी आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठंड के समय में मुर्गियों में जो ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं उसका दूसरा कारण मेरे हिसाब से यह है कि बहुत सारे लोग मुर्गियों को सही तापमान पर नहीं रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते हैं। देखिए साथियों, ठंड के समय में ठंड ज़्यादा होता है और इस समय अगर आप लोग मुर्गियों को सही तापमान पर नहीं रखते हैं तो मुर्गियों में ठंड लगेगा, जिसकी वजह से मुर्गियों में बीमारियां आएंगी और मुर्गियां मर जाएंगी। तो अगर आप लोग मुर्गियों को सही तापमान पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कारण उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यह करना है कि मुर्गियों का जो घर है वो आप लोगों को ऐसे स्थान पे निर्माण करना है जहां धूप पड़े, मतलब धूप होने की जगह पे ही मुर्गी फार्म का निर्माण करना है। बहुत सारे लोग मुर्गी घर का निर्माण ऐसी जगह पे करते हैं जहां धूप नहीं पड़ता है, जहां ज़्यादा छांव होता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग ऐसे स्थान पे मुर्गी फार्म का निर्माण करते हैं तो मुर्गियों को ठंड लग और मुर्गी का घर सूखता नहीं है, मतलब मुर्गी का जो बिछावन होता है वो सूखता नहीं है, वो गीला ही रहता है और उसकी वजह से वहाँ अमोनिया गैस उत्पन्न हो जाता है और उसी कारण से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मुर्गी घर का निर्माण आप लोग ऐसे स्थान पे करना होगा जहां ज़्यादा धूप पड़े। अगर धूप पड़ने की वजह से अगर आप लोग मुर्गी घर का निर्माण करते हैं तो मुर्गियों को ठंड भी नहीं लगता है और मुर्गियों का जो बिछावन है वो भी सूखा रहता है और वहाँ अमोनिया गैस उत्पन्न भी नहीं होता है। ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं उसका तीसरा कारण मेरे हिसाब से यह है कि बहुत सारे लोग मुर्गियों को रानीखेत का वैक्सीन नहीं करते हैं। साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों में ज़्यादातर रानीखेत बीमारी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है और रानीखेत बीमारी जो एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। अगर एक मुर्गी को यह बीमारी आक्रमण करता है तो पूरा फार्म खाली हो जाएगा, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही तेज़ी से मुर्गियों में फैलता है और अगर यह बीमारी मुर्गियों को आक्रमण करता है तो मुर्गियों को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मुर्गियों को रानीखेत का वैक्सीन करना होता है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर रानीखेत का जो पहला वैक्सीन होता है वो मुर्गियों को दिया जाता है। जब आप लोग 1 दिन के चूजे खरीदते हैं तो चूजों की अवस्था में ही उन्हें यह वैक्सीन दिया जाता है। उनकी आँख में एक बूंद दिया जाता है और उसके बाद 21 दिन के बाद में भी रानीखेत को दूसरा डोज वैक्सीन दिया जाता है। यह वैक्सीन उसकी एक आँख में एक बूंद दिया जाता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को रानीखेत आईवीडी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो मुर्गियों को सभी वैक्सीन समय पर कर देना है।
5 से लेकर 7 दिन के अंदर F1 वैक्सीन करना है, जिसे रानीखेत वैक्सीन कहा जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर IVD वैक्सीन करना है। 21 दिन में रानीखेत का बूस्टर डोज देना है और 28 दिन में IVD का बूस्टर डोज देना है। ये सभी वैक्सीन अगर आप लोग सही समय पर मुर्गियों को कर देते हैं तो इस भयंकर बीमारी से आप लोग मुर्गियों को बचा पाएंगे। साथियों, ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई देता है उसका 4 नंबर कारण मेरे हिसाब से यह है कि ठंड के समय में बहुत सारे लोग मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं। साथियों, जब धूप निकलता है तब उस समय मुर्गियों को आप लोग ठंडा पानी पीने के लिए दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग सुबह के समय में और शाम के समय में मुर्गियों को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं तो मुर्गियां पानी पीना पसंद नहीं करती हैं, और अगर वह पानी पीती हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को सर्दी हो जाता है और यही सर्दी बाद में CRD हो जाता है। तो इसलिए सुबह के समय और शाम के समय में मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है। साथियों, ठंड के समय में जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई देते हैं उसका 5 नंबर कारण मेरे हिसाब से यह है कि बहुत सारे लोग मुर्गी फार्म में पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथियों, ठंड के समय में ठंडा ज़्यादा होता है और अगर आप लोग मुर्गी फार्म में पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक आ जाता है और उसकी वजह से मुर्गियों को ठंड लगता है, और ठंड लगने की वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां दिखाई देती हैं, जैसे कि CRD, क्रोइजा, रानीखेत इत्यादि। इसलिए अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो खासकर ठंड के समय में पर्दे का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करना है। शाम के समय में पर्दे से मुर्गी फार्म को ढक देना है और जब धूप निकलना शुरू होता है तब उस समय पर्दे को ऊपर कर देना है, ताकि रात के समय में फार्म के अंदर में जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल सके। जो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई देती है उसका 5 नंबर कारण मेरे हिसाब से यह है कि बहुत सारे लोग मुर्गियों को सुबह के समय और रात के समय में हरा चारा खाने के लिए देते हैं। देखिए साथियों, वैसे तो मुर्गियों के लिए हरा चारा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पर अगर आप लोग इसको सही समय पर मुर्गियों को नहीं देते हैं तो यह फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए मुर्गियों को हरा चारा देने का समय भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियों के गर्मियों के दिनों में आप लोगों को कभी भी मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए दे सकते हैं, पर ठंड के समय में ठंड ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह के समय और रात के समय में मुर्गियों को कभी भी हरा चारा खाने के लिए नहीं देना है। हमेशा दोपहर के समय या जब धूप निकले तब भी मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देना है। अगर आप लोग सुबह के समय में या रात के समय में मुर्गियों को हरा चारा खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों को सर्दी लग जाता है या CRD भी हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी बात बताई है, यह बातें अगर आप लोग अच्छे से मान के चलते हैं तो ठंड के समय में भी मुर्गी पालन करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। मुर्गियों में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मुर्गियों में कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।